प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद ठाकरे ने कहा कि राजनीतिक तौर पर हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संबंध टूट गया। ये कोई गलत बात नहीं है। मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलता हूं तो गलत क्या है। ये मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच मराठा आरक्षण, तूफानों से हुए नुकसान और वैक्सीनेशन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खास बात यह थी कि एक दिन पहले मुलाकात का शेड्यूल हुआ और दोनों ने मीटिंग अकेले में की। भारत स्वीडन रक्षा उद्योग सहयोग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वेबिनार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच एक महान संबंध रहा, जो न केवल सामान्य मूल्यों को दर्शाता है बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आयकर विभाग ने नया इनकम टैक्स में ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया। दावा किया गया था कि नई वेबसाइट को पहले से बेहतर बनाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद नई वेबसाइट में गड़बड़ियों की शिकायतें आने लगी। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस के 2 फाउंडर नंदन नीलेकणी की क्लास लगाई। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली दौरे पर हैं। शुभेंदु आज गृह मंत्री अमित शाह से मिले, जहां उन्होंने बंगाल के राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की। बता दें कि कुछ दिन पहले बंगाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर देसी बम बरामद हुआ, साथ ही भाजपा नेता की हत्या यहां पर कर दी गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राजधानी दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने का अनुरोध किया। इसमें केजरीवाल ने कहा कि लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर पिज्जा, बर्गर और स्मार्टफोन की होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की क्यों नहीं हो सकती। पंजाब भाजपा नेता गौरव भाटिया ने वैक्सीन के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कीमत बढ़ाकर निजी अस्पतालों को देने के मामले में अभी कार्रवाई भी नहीं हुई। वहीं आज किट स्कैम का एक और मामला सामने आया। कांग्रेस पार्टी की पंजाब सरकार कैसे घोटाले पर घोटाले कर रही है। भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया कि जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों को वैक्सीन की डोज आवंटित की जाएगी। वैक्सीन की बर्बादी का आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जोधपुर जेल में रेप मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत पर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई। राजस्थान सरकार की तरफ से दाखिल किए गए जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए आसाराम के वकील ने कोर्ट से और समय की मांग की। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में आग लग गई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। इस आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग मंदिर की गुफा से 100 मीटर की दूरी पर कालिका भवन के पास काउंटर नंबर 2 पर लगी थी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। सीईओ अरुण कुमार सिंह के मुताबिक दमकल विभाग की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कोई जनहानि नहीं हुई। आग के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। एक्टर सोनू सूद इंदौर के सार्थक गुप्ता को इलाज के लिए हैदराबाद ले जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सार्थक की मौत हो गई। इसे लेकर एक्टर ने ट्वीट किया। सोनू ने लिखा कि आप कुछ खोते हैं तो कुछ जीतते भी हैं। इंदौर ने आज 25 साल के युवा को खो दिया, लेकिन तेलंगाना में एक युवा गंभीर परेशानी के बीच खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को अब जुलाई से नवंबर तक का 5 माह का चावल निःशुल्क दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी मई और जून माह का सरकार ने चावल निःशुल्क वितरित किया है। इस फैसले से प्रदेश के 67,90,987 राशन कार्डधारियों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार कैबिनेट की एक्चुअल बैठक हुई। मंत्रालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को कोरोना कंट्रोल के निर्देश दिए। बैठक में मंत्रियों को समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की भी जानकारी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को फ्री वैक्सीनेशन के फैसले के प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया और उनका आभार जताया। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जिस समय उनकी जरूरत है वो सेवा में वापस लौट आए। कुछ गतिरोध था जो अब दूर हो चुका है। मध्य प्रदेश बीजेपी में चल रहे मेल मिलाप और उसे लेकर लगाई जा रही अटकलों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने किसी भी प्रकार के बदलाव को नकार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई अस्थिरता नहीं है, सरकार स्थायी रूप से अपना काम कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए। कमलनाथ ने लिखा, कोरोना 100 साल में आई सबसे बड़ी आपदा है। समय रहते पीएम इससे पहचानते तो नहीं जाती इतनी लोगों की जाने। वैक्सीनेशन समय पर हो जाना था। वैक्सीनेशन के समय पीएम रैलियों में व्यस्त थे।
फर्जी टूल किट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में रायपुर में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई। मामले में हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा महासमुंद के प्रवास पर है। इस दौरान मंत्री लखमा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर बैठक हुई, साथ ही डेवलप मत और जीवन दीप समिति की भी बैठक हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश के 45 जिलों में प्रभारियों की घोषणा की है। इसमें पूर्व मंत्री, विधायक और संगठन से जुड़े नेताओं को चुनावी लिहाज से संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन रीवा जिले के प्रभारी बनाए गए चौधरी राकेश सिंह को लेकर कांग्रेस में घमासान मच गया है। सांसद नकुल नाथ छिंदवाड़ा जिले के 4 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन जाम सांवली हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां वे पूजा अर्चना कर कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। जिसके बाद सांसद नकुल नाथ पारडूना पहुंचे, जहां एसडीएम ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 2018 में बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले भिंड के बीएसपी नेता अमरीश शर्मा और गुड्डू पंडित फिर बीजेपी में शामिल हो गए। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान गुड्डू पंडित ने कहा कि 2018 में भावना में आकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। एमपी में अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एमपी और महाराष्ट्र के बीच बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच भी बसें नहीं चलेंगी। कोरोना संक्रमण के चलते परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आ रहे हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ग्वालियर आने से पहले सिंधिया एक दिन पहले यानी 9 जून को भोपाल में भी रुकेंगे। अटकलों के बीच सिंधिया का भोपाल और अंचल के प्रवास पर आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डोंगरगढ़ के झिड़िया बहरा गांव में मार्च 2021 से बिजली सप्लाई बंद है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से भी किया, लेकिन बिजली सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। ग्रामीणों का आरोप है कि गाड़ासराय कार्यालय में पदस्थ जेई ने बिजली सप्लाई शुरू कराने के नाम पर 1500 जमा कराने की बात कही है। ग्वालियर में लाइन काट कर जा रहे बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को लोगों ने बंधक बना लिया। लोगों का आरोप था कि बिजली बिल भरने के बावजूद उनका लाइन काट दिया गया। वहीं बंधक बनाने की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और अधिकारी कर्मचारियों को मुक्त कराया। होशंगाबाद के इटारसी नगर पालिका के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, नगरीय प्रशासन विभाग और कलेक्टर को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। पुरुषोत्तम जलिया ने यह याचिका दायर की है। होशंगाबाद के इटारसी नगर पालिका के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले पर सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, नगरीय प्रशासन विभाग और कलेक्टर को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। पुरुषोत्तम जलिया ने यह याचिका दायर की है। जल्दी रायपुर और बिलासपुर की तरह मरीन ड्राइव का आनंद कोरबा में भी मिलने लगेगा। मानिकपुर खदान के पास जमा पानी को पर्यटन के लिहाज से तैयार किया जाएगा। इधर कोरबा के लोग भी इस प्रोजेक्ट से खासे उत्साहित है, क्योंकि इससे पहले जिले में इस तरह का कोई स्थान नहीं था। कोरबा जिले की नवपदस्थ कलेक्टर रानू साहू ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। कोरबा कलेक्टर रानू साहू मूलतः गरियाबंद की है। 2005 में उनकी पोस्टिंग पुलिस विभाग में डीएसपी के रूप में हुई थी। 2010 बैच की आईएएस रानू साहू इससे पहले सारंगढ़ एसडीएम, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त, बिलासपुर समेत कई पदों पर कार्यरत रही। एम्स भोपाल के ओपीडी को फिर से शुरू किया जा रहा है। 20 जून से ओपीडी नॉन कोविड मरीजों के लिए संचालित होने लगेगी, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी 20 जून से शुरू होगी। इसमें मरीज अपने घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ और सरकार के बीच हुई बैठक बेनतीजा हो गई। अब डीएड बीएड संघ का आंदोलन जारी रहेगा। संघ के सदस्य 30 जून तक अपने घरों के बाहर धरना देंगे। वहीं बैठक के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि कोरोना कम होने पर स्कूल खोलने पर नियुक्तियां दी जाएगी। कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के गृहनगर से बिजली बिल माफी की कैंपेन शुरू की। कांग्रेस सोशल मीडिया पर बिजली बिलों को माफ करने की गुहार लगा रहे। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना से लाखों लोगों का रोजगार चला गया, इसलिए कांग्रेस की मांग है कि कर्फ्यू अवधि के दौरान आए बिल सरकार माफ करे। बलरामपुर के परसवार कला में अवैध रेत खनन के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी सैकड़ों ग्रामीणों ने नदी में उतरकर प्रदर्शन किया और खनन को बंद करने के लिए जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों की मांग है कि पहले यहां पुल का निर्माण हो, उसके बाद कोई दूसरा काम। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कर्मचारी 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। नर्सिंग कर्मचारी 10 जून से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। वहीं 24 जून तक मांगे नहीं मानी गई तो काम बंद कर हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों का प्रदर्शन पोस्ट का नाम बदलने, वेतन बढ़ाने, नाइट ड्यूटी का भत्ता देने जैसी मांगों को लेकर होगा। छिंदवाड़ा के पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन के किसानों
ने मोर्चा खोल दिया। 32 साल पहले प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहित किया गया था, लेकिन अब तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सका, जिससे किसानों को लाभ नहीं मिल पाया। वहीं एसडीएम दफ्तर में किसान और प्रबंधन के बीच चर्चा हुई। रायसेन को 1 जून से अनलॉक किया गया, लेकिन हेयर कटिंग सैलून, डेंट एसोसिएशन और शादी गार्डन एसोसिएशन को खोलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसे लेकर इन लोगों ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही दुकान खोलने और शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की भी अनुमति मांगी गई है। कोरबा के एससीएल दिपका प्रोजेक्ट में भूमि विस्थापित किसान कल्याण समिति के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। खदान के 0 पॉइंट कन्वेयर बेल्ट के पास ग्रामीण परिवार सहित धरने पर बैठे गए, जिससे प्रबंधन को कन्वेयर बेल्ट बंद कर उत्पादन ठप करना पड़ा था। कटनी जिला अस्पताल के पास स्थित चौपाटी की जमीन को लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके खिलाफ एसडीएम कार्यालय का घेराव करने के लिए एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने मांग पत्र दिया। साथ ही इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द रोकने की मांग की गई। इंदौर में कोरोना संक्रमण दर घटकर 1.74% के साथ रिकवरी रेट 98.8% पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 73,541 लोगों को टीका लगाया गया। वहीं आज भी सामान्य टीकाकरण अभियान जारी है। सभी जोन कार्यालयों और ड्राइव इन सेंटरों पर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में कुछ दिन पहले ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, जहां अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगे नोजल में आग लग गई। हालांकि आग को भड़कने से पहले बुझा दिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग लगने के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। दुर्ग में लगातार कोरोना वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। यहाँ 18+ वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। हालांकि युवा बड़ी संख्या में कोरोना टीका लगवाने सेंटर पर पहुंच रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से वैक्सीन की कमी के कारण बहुत से सेंटरों को बंद कर दिया गया। कोरोना की रफ्तार धीमी होती लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। इस बीच उज्जैन में कोतवाली पुलिस ने गाइडलाइन के खिलाफ खोली गई 3 दुकानों को सील कर दिया। साथ ही दुकान संचालकों को समझाइश भी दी गई। हालांकि इस दौरान दुकानदार पुलिस और प्रशासन की टीम से बहस करते नजर आए। कटनी में दुकान खोलने के लिए जिला प्रशासन ने समय निर्धारित किया, बावजूद इसके कुछ दुकानदार गाइडलाइन का उल्लंघन करते अपने हिसाब से दुकान खोल रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने ऐसे व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई की। दुकानदारों से 5-5 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। दमोह को 5 जून से अनलॉक किया गया। साथ ही दुकान खोलने और बंद करने के समय का भी निर्धारण किया गया। इसके बावजूद दुकानदार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की टीम ने बूंदा बहु मंदिर के पास स्थित 6 दुकानों पर चालानी कार्रवाई की, साथ ही दुकानों को बंद भी करवाया। 2 महीने बाद खुली इंदौर की चौथरा मंडी में आपाधापी देखी गई। कलेक्टर मनीष सिंह ने दौरा कर मंडी प्रबंधन को टीकाकरण शिविर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही नीलामी में टीकाकरण सर्टिफिकेट वाले व्यापारियों को प्रवेश की शर्त रखी थी। थोक मंडी अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने बताया कि अभी प्याज की नीलामी चालू है, वहीं सब्जी, फल और आलू की नीलामी बंद रखी गई है। इंदौर के बाजारों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए बीजेपी संगठन ने तमाम पदाधिकारियों और विधायकों की बाजार में ड्यूटी लगाई है। बीजेपी विधायक से लेकर पार्टी के पदाधिकारी भीड़ भाड़ इलाकों में पहुंचकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं। अभी शहर पूरी तरह से खुला नहीं है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब नियंत्रण में है। ऐसे में रेलवे ने फिर से स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने शुरू कर दी है। वहीं ट्रेन में खान पान को लेकर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनों में पेंट्री कार की सुविधा नहीं है। खंडवा जिले के पंदावा नवोदय विद्यालय परिसर में 100 से ज्यादा पेड़ कटवा दिए गए। नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने दीमक लगने की बात कहकर इन सभी पेड़ों को कटवा दिया। मामले में कलेक्टर से शिकायत मिलने के बाद एसडीएम को जांच के आदेश दिए गए हैं। एमपी के डीजीपी विवेक जौहरी ने कोविड गाइडलाइन का पालन कराने एक पहल की शुरुआत की। कार्टून के जरिए कोरोना से बचने के निर्देश जारी किए गए। पुलिस मुख्यालय ने जागरूकता अभियान के तौर पर लोगों को कोविड से सुरक्षा के लिए व्यापक दिशा निर्देश सभी जिलों के एसपी को दिए हैं। सूरजपुर के करकोली गांव का एक परिवार घर छीन जाने के डर से कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था, जहां कई घंटों के इंतजार के बाद वो कलेक्टर से मिले और अपनी समस्या बताई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका परिवार 50 सालों से गांव में गुजर बसर कर रहा है, लेकिन अब पंचायत ने उन्हें जमीन खाली करने का फरमान सुना दिया है। खरगोन आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण की सूचना पर नदी किनारे शराब बना रहे ठिकानों पर दबिश दी और विभिन्न धाराओं के तहत 7 केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही अलग अलग जगहों से 80 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त करते हुए करीब 7000 किलोग्राम महुआ लाहन को मौके पर नष्ट कर दिया गया। कोरबा पुलिस ने 270 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 27 से 30 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गांजे को सब्जी वाहन में छिपाकर ओडिशा से कोरबा लाते थे और आसपास के सीमावर्ती जिलों में खपाते थे। पकड़े गए आरोपी जांजगीर के रहने वाले हैं।
शिवपुरी के छोटी बमोर के पास बाइक सवार लोगों के साथ हादसा हो गया। दरअसल 5 लोग एक ही बाइक में सवार होकर कहीं जा रहे थे और इस बीच बाइक का अगला टायर फटने से वो नीचे गिर गए, जिसे पीछे से आ रहे ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में पिता और उसकी बेटी सहित एक युवक की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। जबलपुर के बरेला में पुजारी की हत्या का मामला सामने आया। बरेला में शिव मंदिर के पुजारी की हत्या से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। पुलिस के मुताबिक लूट और चोरी की नीयत से यह हत्या हुई है। अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर पुजारी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक युवक ने युवती को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सतीश लता नाम की महिला के साथ 4 साल से लिव इन में रह रहे थे। बीती रात दोनों में झगड़ा हुआ और आरोपी ने पत्थर उठाकर सर पर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अशोका गार्डन पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में कोरोना से सार्थक गुप्ता नाम के एक युवक की मौत हो गई। सार्थक के दोनों फेफड़े 98% खराब हो चुके थे, जिसकी मदद के लिए सोनू सूद आगे आए थे। सार्थक को एयरलिफ्ट कर हैदराबाद ले जाने की तैयारी थी, लेकिन एयरलिफ्ट करने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि सार्थक लॉ का स्टूडेंट था। ग्वालियर में बीते दिनों सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद हंगामा करने वाले परिजन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि महिला के परिजन ने पुलिस पर पथराव करने साथ ही उससे मारपीट की थी, वहीं बंदूक भी छीन लिया था। मामले में मृतक के बेटे सहित 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। रीवा के जने थाना इलाके में युवक ने मोहल्ले की युवती पर एसिड फेंककर जान लेने की कोशिश की। आरोपी 2 बच्चों का बाप है और मोहल्ले की एक युवती से एक तरफा प्यार करता था। लड़की कई बार युवक को इनकार कर चुकी थी और उसकी कहीं और शादी फिक्स हो गई थी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने उज्जैन पहुंची। स्थानीय पुलिस की मदद से पीड़ित युवती का बयान दर्ज किया गया। उज्जैन के महिला थाने में 0 पर मामला दर्ज हुआ, जिस पर महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। भोपाल के बाग दिलकुशा में एक 6 साल के मासूम बच्चे की दौड़ते समय सिर के बल गिरने से मौत हो गई। मामले में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। पहले बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया था कि आम पेड़ के मालिक ने पीटने से उसकी मौत हुई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आने के बाद कहानी बदल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।